ओके, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स which are vascular in nature, ठीक है। वंशिका कटोच, what is vascular system? Ma'am, the system have xylem and phloem. Okay, what is the function of xylem and phloem? Ma'am, to conduct protein, minerals, sorry, water, minerals and food. Okay, correct. Okay, तो हम अब बात करेंगे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट में स्पेशल स्पोर्स बनाने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोबुला, ठीक है। अब हमने कल एग्जांपल भी पढ़े थे, वन इज द फ्लैजिनेला फर्न्स, ठीक है। Homosporous pteridophytes जो टेरिडोफाइट्स हैं दैट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज द होमोस्पोरस एंड द हेटेरोस्पोरस। produce spores of similar kind. होमोस्पोरस मैंने बताया था, जब एक ही काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा फर्न या टेरिडोफाइट, तो उस कंडीशन को बोलेंगे होमोस्पोरस, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो साइज और शेप में डिफर करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा हेटेरोस्पोरस। While heterosporous pteridophytes produce two different types of large or megaspores and small or microspores. ठीक है। हेटेरोस्पोरस के केस में जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोथ द स्पोर्स आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप, ठीक है। वन स्पोर इज लार्ज इन साइज विच इज कॉल्ड द मेगास्पोर एंड वन स्पोर इज स्मॉल इन साइज विच इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर, ठीक। दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, स्मॉल साइज के स्पोर को माइक्रोस्पोर बोलेंगे और लार्ज साइज के स्पोर को मेगास्पोर बोलेंगे। Megaspores germinate into female gametophytes. जो मेगास्पोर है दैट फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो मेगास्पोर होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमीट यानी कि एग। वहीं पे माइक्रोस्पोर चेंज इनटू माइक्रोस्पोरोफाइट एंड दैट माइक्रोस्पोरोफाइट फॉर्म्स द मेल गैमीट, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? मेल गैमीट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, यानी मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट, दैट इज द एग, Which produce eggs. While microspores germinate into male gametophytes, which produce antherozoids, which is also called male gamete. Antherozoid is the male gamete, ठीक है। वहीं पे जब मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो उसके अंदर जो स्पेशल गैमीट बनेगा दैट इज द एग, यानी कि फीमेल गैमीट। the egg and antherozoid fuse to form a zygote, which develops into a young. एग और एंथ्रोजॉइड की फ्यूजन को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? विशाली, विशाली, व्हेन द फ्यूजन ऑफ एग एंड एंथ्रोजॉइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? Yes, Arushi. When the fusion of egg and anthrozoid, that process is called? Ishita. Syngamy. Syngamy. And syngamy is also called? Fertilization. Correct. ठीक है. After the process of fertilization, then that cell is changed into zygote, ठीक है। That cell जो बना फ्यूजन से, दैट इज कॉल्ड द zygote, ठीक है। zygote आगे माइटोटिकली डिवाइड करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में, ठीक है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एग सेल? दैट इज द हैप्लॉइड, दैट मींस सिंबल उसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। वहीं पे एंथ्रोजॉइड की भी प्लॉइडी क्या है? यानी कि हैप्लॉइड। जब दोनों हैप्लॉइड cells यानी male and female gamete fuse करे, तो that will the zygote and the ploidy of the zygote is 2n. 2n. Okay, and these gametes are
द प्रोसेस ऑफ मायोटिक डिवीजन या फिर मायोसिस बोल सकते हैं आपको, ठीक है। मायोसिस डिवीजन से ये हैप्लॉइड्स बने हैं मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में, ठीक है। जैसे ही जाइगोट की प्रोडक्शन हो जाती है, देन जाइगोट डिवाइड मेनी टाइम by that's the meiosis. Meiosis is the ploidy of the zygote is 2n. Got divided into two daughter cells, which ultimately change in embryo. The ploidy remains same. ठीक है, प्लॉइडी में कोई फर्क नहीं आएगा, प्लॉइडी वही रहेगी 2n, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन इज द इक्वेशनल डिवीजन, whereas the young embryo है वो फॉर्म हो जाएगा after the Embryo. fertilization. which then gives rise to a sporophyte. अब जो embryo है, that embryo is changed into young sporophyte, जो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। एंड फाइनली यंग स्पोरोफाइट जैसे ही मैच्योर होगा, दैट लुक लाइक दिस। ये जो इमेज दिख रही है आपको, सेकेंड इमेज, दैट इज द मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। फर्न की स्टेज बताइए कि यंग स्पोरोफाइट कैसा दिख रहा है और जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। These pteridophytes occupy an important place in the plant kingdom as they were the first plants to have true roots, stems and leaves, as well as vascular tissues. It is common to find trees. अब देखो, इससे पहले हमने सबसे पहले कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, कौन सा डिवीजन पढ़ा हमने किंगडम प्लांटे में, बोलिए बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा हैलोफाइटा। हैलोफाइटा इंक्लूड्स द एल्गे, ठीक है। एल्गे का ट्रू रूट सिस्टम नहीं होता, रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, स्टेम सिस्टम नहीं होता, बट उस तरह के पार्ट्स दिखते हैं, रूट पार्ट, लाइक पार्ट एंड लीफ लाइक पार्ट, जिनको कुछ अलग नाम दिया गया था। एल्गे में हमने ये डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद आता है कि ब्रायोफाइट, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स एल्गे की तरह दिखते हैं, ठीक है। Some bryophytes shows the characters or features like the algae, ठीक है। ऐसा तो है नहीं है कि सारे ब्रायोफाइट्स एकदम से बदल गए, उन्होंने, क्योंकि वो एक तरह से कहीं ना कहीं एल्गे से इवॉल्व हुए हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एल्गे के भी दिखाएगा। वहीं पे ब्रायोफाइट्स जो हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद प्लांट्स जो फॉर्म हुए, दैट इज कॉल्ड द टेरिडोफाइट्स, which is unique or different from the bryophyte, but some pteridophytes also shows the characters like the bryophytes, ठीक है। ब्रायोफाइट की तरह भी करेक्टर दिखा रहे हैं। जैसे हमने बात की कि फर्न के केस में वाटर मीडियम बन रहा है एंथ्रोजॉइड को एग तक पहुंचाने के लिए, तो वो करेक्टर तो ब्रायोफाइट में भी हमने पढ़ा था, इसीलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है, ठीक है बच्चे। अब Yes, ma'am. टेरिडोफाइट होगी जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। तो कुछ सिमिलैरिटी टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस के साथ है, बट कुछ यूनिक भी होंगे, ठीक है। जनरली टेरिडोफाइट में सबसे पहले ट्रू रूट सिस्टम देखा गया, बट रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना जिम्नोस्पर्म्स का होता है। आप लोगों ने सबने पाइन्स देखे होंगे, पाइन्स के ट्रीज देखे होंगे, ठीक है। उसकी वुड कितनी हार्ड होती है, और टेरिडोफाइट की वुड ज्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। पर दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सिमिलैरिटी ये है कि ट्रू रूट सिस्टम टेरिडो में भी है, जिम्नो में भी है। रूट सिस्टम भी है, स्टेम सिस्टम भी है और लीफ सिस्टम भी है। वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट में भी है और जिम्नोस्पर्म में भी है, बट कुछ डिफरेंस ये रहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आते हैं, ठीक है, जबकि टेरिडोफाइट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो टेरिडोफाइट के जिम्नोस्पर्म से मैच कर रहे हैं और कुछ डिफर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, ठीक ma'am. है, आगे हम जो दैट इज जिम्नोस्पर्म, बट तो पहले हम टेरिडोफाइट के और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हीट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी बताया,
उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। हमने पढ़ी कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, बॉडी होगी और फिर गैमेटोफिटिक बॉडी होगी, तो डोमिनेंट फेज रहती है स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, क्वेश्चन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट मेल या फीमेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाले को बोलेंगे एंथीलिया और फीमेल वाले को बोलेंगे आर्चिगोनिया। ठीक है, वाटर जो है वो एंथ्रोजोनियम तक पहुंचाने हेल्प कर रहा है। दैट मींस कि वाटर इज अ एबायोटिक मीडियम और एजेंट gamete to the female gamete, that is the egg which is present in the archegone। ठीक है, आफ्टर द जैसे ही मेरा बेटा वाटर की हेल्प से आर्चिगोनियम के पास, तो वहां पे फॉर्मेशन होगी जिससे जमेगा। ठीक है, जाइगोट मिटोटिकली डिवाइड करके सेल्स में चेंज हो जाएगा, जो एम्ब्रियो और बाद पीछे हमने वीडियो में पहले यंग स्पोरोफाइट एम्ब्रियो, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक गैमेटोफाइट में जो लाइफ साइकिल के अंदर फेज जाती है वो होती है गैमेटोफिटिक रहेगी पर थोड़े टाइम के लिए। तो हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट की दो तरह के स्पोर्स बने, वो स्पोर्स ऑल द स्पोर्स आर सिंकाइन, जब सभी स्पोर्स वाइज एक जैसे होंगे मेल या फीमेल के, एक जैसे आइसोगैमी की हमने आइसोगैमीट्स की बात कीजिए। ठीक है, तो वैसे टेरिडोफाइट में भी करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके कि होमोस्पोरस मींस कि सभी स्पोर्स जो है वो सिमिलर काइंड के होंगे। ठीक है, तो उसमें टू टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वन स्पोर इज स्मॉल इन साइज spore which finally to male gametophyte which forms the anthrozoid, whereas in case of it can form the female gametophyte which forms present inside the archegonium and मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट फ्लैजिनेला का एग्जांपल दिया है, जिसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। दैट इज द male which is and that is called the megaspore which give rise to male gametophytes and finally phytes से gametes बने और दोनों की फ्यूजन। सबक क्या बता रही हूँ, Yes, फ्लैजिनेला ma'am. का एक एग्जांपल दिया, हिट्रोस्पोरस किया, बोला है कि मेजोरिटी टेरिडोफाइट्स की ऐसी है जो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब आप मेल और फीमेल गैमीट को यानी उसके स्पोर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो देखने में साइज वाइज जैसे होते हैं। ठीक है, कि टेरिडोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द प्लांट पेरेंट स्पोर, यानी कि हमें जैसे पीछे पड़ा था ब्रायोफाइट्स के, वैसे ही टेरिडो के केस में एग कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? ठीक है, टेरिडोफाइट के अंदर उसका नाम क्या है, में एंथ्रोजॉइड पहुंचा और वो फर्टिलाइज करके उसने क्या करा, जाइगोट। ठीक है, तो क्या बोला है कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर
पीरियड है वो उसके साथ, ठीक है। आई हैव फाइंड द सीड आने वाला प्रिकर्सर जिससे सीड बनेगा, यानी वो बन चुका होता है। ठीक है बच्चे, बात Yes, समझ आ ma'am. गई है। में एम्ब्रियो जरूर बनता है, एम्ब्रियो से सीड नहीं बनता है। आने वाली जो डिवीजन अगली हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि सीड बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा। प्रिकर्सर जहां से कोई चीज डराइव हो रही है, तो सीड डराइव जिस स्पेशल टिश्यू से हो रहा है दैट इज द एम्ब्रियो। तो हम ये बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो कुछ टेरिडोफाइट से डराइव हुए हैं, यानी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन टेरिडोफाइट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स? तो उसमें आपने सब कैरेक्टर्स बता, रूट सिस्टम है, वुडी हर्बेशियस होता है, कुछ टेरिडोफाइट्स ब्रांच्ड और वुडी होते हैं। इकोसिस्टम का जो स्टेम पार्ट होता है दैट इज लिटिल बिट हार्ड, लिटिल बिट ये बता देंगे। जनरल करेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए हेटेरोस्पोरी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी पहले तो आपको that is another pteridophyte which also produce two different kinds of spores, that is called heterospory। मीन्स टू टाइप्स के जो अलग शेप के वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा टेरिडोफाइट, तो उसको आप हेटेरोस्पोरस बोल सकते हैं। तो उसमें and second one is the Salvinia. These are the phyte which are heterosporous. There are other example also, but आपसे दो हैं तो आपने दो बता देना, ठीक है। अब बोला है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो स्पोरी का क्या रोल रहेगा? तो हीट्रोस्पोरी का रोल ये है कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट और गेमीटोफाइट बनाएंगे। माइक्रोस्पोर कौन सा गेमीटोफाइट बनाएगा बताओ? Male. और मेगा कौन सा बनाएगा? Female. ठीक है, करेक्ट, ठीक है। फिर आपने बता देना है कि दोनों गेमीटोफाइट से क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स की फ्यूजन से क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप बता दें, यही इसका सिग्निफिकेंस हुआ। ठीक है, तो यंग एम्ब्रियो जो है वो सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, जो टेरिडोफाइट में तो नहीं बनेगा बट वो आने वाली डिवीजन जिम्नोस्पर्म में जरूर बनेगा। ठीक है, देयर आर अदर एग्जांपल आल्सो व्हिच शो द हेटेरोस्पोरी, एक तो स्लेजिनेला, साल्विनिया, ठीक है, मार्सिलिया, होता है एजोला, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, आपको कि होमोस्पोरस एंड स्पोरस, तो पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी। क्या? only kind of spores are produced in terrified, that is called homosporous. If kinds of produced, that is clear हो रहा है? Yes, ma'am. कि जो स्पोर्स हैं that forms गेमीटोफाइट्स वो है ना, मेल गेमीटोफाइट और फीमेल गेमीटोफाइट। उसमें जो गेमीटोफाइट्स बनेंगे वो होते हैं एक्सोस्पोरिक।
एक्सोस्पोरिक मतलब जो बाहर की तरफ बनेंगे उस बॉडी पार्ट से, ठीक है। उसके लिए टर्म यूज करेंगे गैमेटोफाइट्स आर एक्सोस्पोरिक, ठीक है बच्चे। एक्सोस्पोरिक मतलब जो स्पोर उस पार्ट से बाहर की तरफ बनेंगे या रिलीज होंगे। जैसे तुम लोगों को मैंने कोनिडिया की बात बताई थी ना कि वो स्पोर बन के रिलीज हो जाता है टिप रीजन से, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि वो गेमिटोफाइट एक्सोस्पोर बनाएगा, ठीक है, बनाएगा और रिलीज करेगा। जबकि हीट्रोस्पोर कहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं आर्चिगोनियम के अंदर। तो वो, ठीक है, वो कहाँ बने, किसी पार्ट के अंदर जब स्पोर्स बन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर्स, ठीक है। ये टर्म आपको पहले भी मैंने ये वर्ड बताया था, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स, ठीक है। तो जब हीट्रोस्पोरस की बात करें तो गैमेटोफाइट्स जो हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है, जिन गैमीट्स को वो बना रहे हैं वो बाहर की तरफ बनेंगे होमोस्पोरस के केस में, और एंडोस्पोर जो हैं वो इनसाइड बनेंगे कहाँ पे, गैमेटोफाइट्स के अंदर। कौन से गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है बच्चे। बात समझ आ गई है ना। Yes. एंडोस्पोरस क्या होंगे, एंडोस्पोरस टेरिडोफाइट होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। होमोस्पोरस जो है उसमें गैमेटोफाइट बॉडी जो होती है बच्चे, दैट इज वेल्ड वेल, ठीक है। गैमेटोफिटिक बॉडी जो होती है जिससे मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे वो बहुत ज्यादा वेल होती है। दिस इज वेल्ड वेल, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुई है, वेल्ड वेल प्रेजेंट होते हैं। जबकि हीट्रोस्पोरस के केस में गैमेटोफाइट्स ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ग्रेटली रिड्यूस, ठीक है। काफी अच्छे से वेल नहीं हुआ, इसको लिखेंगे ग्रेटली रिड्यूस, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं कि कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो उसमें एग्जांपल आता है लाइकोपोडियम। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेरिडोफाइट, दैट इज द लाइकोपोडियम। बोलो जरा, Lycopodium. लाइकोपोडियम, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है ड्रायोटेरिस, ठीक है, टी साइलेंट, ड्रायोटेरिस, ओके। तो ये दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं किसमें, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, और दो एग्जांपल आपको और जो और भी बताया आपको हीट्रोस्पोरस में, फ्लैजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्सिया, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हीट्रोस्पोरस, ठीक है। अब जल्दी से एक बार मेरे को डिफरेंस बताइए। क्या पॉइंट पहले मैंने बताया, वंशिका कटोच, वंशिका कटोच मेरे को पहला पॉइंट बताएगी। Yes, ma'am. Homospores are the plants that produce same kind of seeds, and नॉट सीड्स, heterospores. नॉट सीड्स, वंशिका नॉट द Spores. सीड्स, सीड्स तो फॉर्म होते नहीं है, स्पोर्स बेटा, Spores. ओके And heterospores are the plants which produce two kinds of spores. ओके करेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर इज द प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस द फीमेल मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बताएं कृतिका कपूर, कृतिका कपूर, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। यस कृतिका, वैशाली, ऋषिका, ओके बोलिए बेटा, इशिता, And the gametes exosporic. okay, gametophytes, okay, gametophytes are exosporic in homosporous and gametophytes are endosporic in case of heterosporous, ठीक है। होमो में कैसा होगा, एक्सोस्पोरिक, और हीट्रो में एंडोस्पोरिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा, स्नेहा, स्नेहा व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, स्नेहा, स्नेहा, Yes, ma'am. yes, what is the third point in homosporous pteridophyte? ऋषिका, ऋषिका,
ऋषिका, थर्ड पॉइंट क्या बताया बच्चे, गेमेटोफाइट्स आर वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ homosporous is greatly reduced or not developed in case of heterosporous pteridophytes. Okay, anybody give the example of homosporous pteridophyte? Lycopodium and And Dryopharia. ड्रायोटेरिस, देखो ये लिखा हुआ है इसका नेम ड्रायोटेरिस, ठीक है, ड्रायोटेरिस, टी साइलेंट ड्रायोटेरिस। और इन केस ऑफ heterosporous, give the example beta, give the example of heterosporous pteridophyte. Marsilia and Slegionella. ओके, मार्सिलिया एंड स्लेजिनेला, ठीक है, ओके। अब हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से हमें क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमें क्या बेनिफिट होता है। तो पहला पॉइंट लिखा है कि टेरिडोफाइट से हमें मेडिसिन मिलती हैं, डायरेक्ट तो नहीं मिलती हैं पर मेडिसिन बनाने वाले जो मेन रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल हमें टेरिडोफाइट से मिलता है, जिससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है बेटा, ठीक है। बड़े बड़े जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जहाँ पे तैयारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो टेरिडोफाइट्स से रॉ मटेरियल डराइव किया जाता है। और टेरिडोफाइट्स आर वेरी गुड सॉइल बाइंडर्स, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन, बहुत अच्छे वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो दे आर गुड सॉइल बाइंडर एंड दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल, ठीक है। कल भी बताया था कि कई एग्जाम्पल्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के जिनको ऑर्नामेंटल के लिए, इवन की जो फर्न्स होते हैं उनको भी लोग अपने गार्डन में डेकोरेशन के लिए और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लगाते हैं, वहां पे ग्रो करवाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आता है कि टेरिडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किए पड़ा, सिलोप्सिरा जिसमें एग्जाम्पल है सिलोटम, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, पैनोप्सिडा एग्जाम्पल है जिसमें वो बनते हैं आता है ड्रायोटेरिस और टेरिस और एडिएंटम। एडिएंटम एक बड़ा कॉमन टेरिडोफाइट है जिसकी इमेज मैं आपको कल दिखाऊंगी, जो हमारे लोकल एरिया में मतलब हमारे कुछ पहला आ गया स्लेजिनेला, दूसरा टेरिडोफाइट है इक्विसिटम, ये टोटली एक्वाटिक होता है। ड्रायोटेरिस पानी के साइड होगा, ठीक है, वाटर बॉडी के साथ में होता है। इक्विसिटम सैंडी रहता है, और स्लेजिनेला वुड पे या जो फॉलन ब्रांचेस होती हैं फॉरेस्ट में, ये जो स्लेजिनेला है वो ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। आगे दिस इज द एग्जांपल, यहाँ पे ये सब चीजें आ जाती हैं। आगे हम अगर बात करें तो एक एडिएंटम की जो बात की, एडिएंटम इज अ टेरिडोफाइट व्हिच इज वेरी गुड फॉर द टू क्योर द थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है बच्चे। एडिएंटम एक, पर बच्चे ऐसा नहीं है कि कोई भी एडिएंटम लगा लिया उसको थ्रोट इन्फेक्शन के लिए क्योर करने के लिए यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ एडिएंटम की स्पीशीज हार्मफुल भी हो सकती हैं, ठीक है, तो पहचान सही होगी तभी उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ उसका जीनस लिख रही हूँ एडिएंटम, जिसकी रूट्स को यूज किया जाता है थ्रोट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। यू कैन राइट दिस पॉइंट आल्सो इन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एडिएंटम्स रूट्स ऑफ द एडिएंटम्स क्योर द थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है बच्चे। थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये एक एडिएंटम सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट, मतलब बढ़िया एक टेरिडोफाइट का एग्जांपल आप ले सकते हो एडिएंटम का, जो एक गुड सोर्स होता है थ्रोट इन्फेक्शन को क्योर।
ठीक है बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है Yes, सभी को? ma'am. Yes, ma'am. So now this pteridophyte division is completed. Now we are going to start the next division, that is called the gymnosperm. ठीक है, कल नहीं सॉरी, अभी हम नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। बट इससे पहले आप लोग एक और चीज याद रखना कि हर एक की आपने लाइफ साइकिल की एक आउटलाइन बनानी है, जिसकी इमेज में आपको आपके क्लासरूम लाइव में पब्लिश करूंगी, ठीक है, या नोटिस में सेंड करूंगी। आपने उसकी लाइफ साइकिल की एक आउटलाइन बनानी है। अब यहाँ पे देखिए किंगडम प्लांटे की, दैट इज द जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल ये है, ठीक है, यू कैन सी हियर this picture of the pioneer of citrus and this is the cypress। ये लोग अपने गार्डन में दरगाह लगाते हैं, सिर्फ ये भी एक ऑर्नामेंटल तो यहाँ पे आप देख सकते, ठीक है, याद कर ली गए जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। Let's go look at ये आप लोग जहाँ पे ज्यादातर स्नो या फिर कूल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रहता है, कूल नहीं यानी लो टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ये इस तरह के प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट में आप क्या लिखेंगे, these are the plants which grow in the moist तो नहीं बोल सकते हैं, कूल एरिया, लो टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहां पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। हैबिटेट में आप लिख देंगे हिली एरिया वगैरह में ग्रो करते हैं। a group of plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed or naked before fertilization as well as post-fertilization. देखिए बेटा, जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है वो कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है, जैसे आपने टेरिडोफाइट के केस में पढ़ा। और अगर आप एंजियोस्पर्म्स की भी बात करें, नॉर्मल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं होगा, उसके जो Yes, ma'am. वो हेल्प कर रहा है, दैट इज द ओव्यूल। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो दैट ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड, ठीक है। जनरली क्या होता है, दैट ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। बट एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है कि ओव्यूल नेकेड होता है, वो ओवरी के अंदर नहीं होता, और वहां पे ओव्यूल इज मॉडिफाइड इनटू सीड। दैट्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म विदाउट ओवरी, दैट सीड्स आर नेकेड, ठीक है बच्चे। ओव्यूल्स नेकेड होने की वजह से जब वो बाद में मॉडिफाइड हो जाएंगे, ओव्यूल इज मॉडिफाइड इनटू सीड, तो वो सीड कैसे होंगे, नेकेड होंगे। किसके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में। आप लोगों ने 10th क्लास में मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, समझाया था ना। एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। व्हाट इज द peculiar characteristic of the gymnosperm are different from the angiosperm or any other plant? तो वो कैरेक्टर क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स के सीड कहाँ कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, ओके। जिम्नोस्पर्म के सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, दैट मीन्स कि वो ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होते, ओके। और सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इनसाइड द in case of the gymnosperm, okay,
डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्लियर है सभी को? दिस इज अ यूनिक जिम्नोस्पर्म। ठीक है, When they develop into seeds, these seeds germinate to give rise to new plants. If you take a look at the morphology of gymnosperms, you will notice that most of them have tap roots. हम नेक्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप की रूट्स के बारे में समझना है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रूट सिस्टम इन केस ऑफ द plants, that is tap root, second one is the adventitious roots, ठीक है, and third one is the fibrous roots. These are the 3 types of the root system present in the plants. ठीक है, टैप रूट किसको बोलते हैं ये समझिए। जो सीड होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उससे 2 चीजें निकल के आती हैं जर्मिनेशन के बाद। दैट पार्ट इज कॉल्ड, one part is called plumule and other part is called radicle. समझ रहे हैं बच्चे? सीड जब जर्मिनेट करता है ना तो उससे 2 पार्ट्स बनके निकलते हैं जर्मिनेशन के बाद। एक पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, तो सुन रहे हैं ना सभी? यस मैम। प्लूम्यूल पार्ट बनाता है शूट को। ठीक है, शूट सिस्टम को कौन सा पार्ट बनाएगा? प्लूम्यूल का। जो भी शूट की ब्रांचेस होंगी उसका लीफ सिस्टम रहेगा, सब कुछ फॉर्म होगा प्लूम्यूल से। ठीक है, and radicle is the part which forms the root system. ठीक है, रेडिकल क्या बनाता है बच्चे? रूट सिस्टम को बनाता है। और आपने